आखिर में यही कह करके जाऊंगा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। और मैंने जो कहा है शादियों को सादा करो, निकाहों को आसान करो। अच्छा कारी साहब, अगर निकाह आसान हो जाए तो बुराइयां तो खुद ही खत्म हो जाएंगी। मगर निकाह इतने महंगे हो गए, शरीयत तो कहती है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो 4 कर लो, एक करना भारी हो रहा है। अरे भाई स्टेज से भी दे रहे हैं, नीचे वाले तो दे देते हैं। बहुत सारी हमारी बेटियां तलाक हो जाती है, उनके शौहर मर जाते हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता, जबकि उनका क्या कसूर है। हमारे हुजूर ने सबसे पहली जो शादी की है वो विधवा थी हजरत खतीजा। उनकी उम्र थी 40 साल। दुनिया ये नहीं दिखाती कि आपने जवानी की उम्र में 40 यानी अच्छा माशाल्लाह 40 साल की उम्र हजरत खतीजा की, और हमारे आका की उम्र 25 साल, हजरत आयशा की उम्र और हुजूर की उम्र पे तो तस्करा होता है। अरे दुनिया वालों, ये भी तो बताओ कि हुजूर का जो जवानी का पीरियड है वो एक बेवा हजरत खतीजा जिनकी उम्र 40 साल थी और हुजूर की उम्र 25 साल थी, हुजूर ने एक बेवा को सीने से लगा करके बता दिया कि दुनिया वालों, बेवाओं को जलील न समझना, कायनात की सबसे अजीम हस्ती ने उनसे निकाह फरमाया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उम्मत की मां करार दिया गया। हजरत आयशा की उम्र पे बात होती है, हमने तो कभी नहीं पूछा सीता जी की उम्र कितनी थी निकाह के वक्त। हम क्यों पूछे भाई, हमें क्या जरूरत है, आप ही लोग छेड़ते हो हमें। मगर हम इतना जरूर कहेंगे कि मेरे हुजूर की जीवनी पढ़ो। हुजूर की चंद शादियों पे भी बात होती है। अब चंद शादी, एक बात बताओ, किसी मुआशरे में औरतें ज्यादा हो मर्द कम हो तो क्या सल्यूशन है, मुझे बताओ इसका। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या सल्यूशन है इसका। उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाए, क्या वो इंसान नहीं है? इस्लाम ये कहता उन्हें ऐसे ना छोड़ो, बल्कि इज्जत के साथ दुल्हन बना करके अपने घर में रखो, ये कहता है। ऐसी सिचुएशन में कि साहब इस्लाम में तो कई शादियां जायज हैं, ये बताओ और कहां नहीं है। और भी बहुत सारी जगह में बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकता हूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आप भी इस्लाम के बारे में पढ़ो। और सुनो भाइयों, आखिर में कह रहा हूं, और एक मर्तबा ये नारा लगा लो, मेरे नबी की ये है शान। ये जो खड़े हुए इलेक्शन में खड़े हैं कि नहीं बोलेंगे ये लोग, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। और आज कारी साहब, आज जो है, आज एक दिन था जिसमें पेड़ पौधे को लगाने का लोगों में उत्साह पैदा किया जाता है। हाँ, क्या पर्यावरण दिवस, और ये इसका हम सम्मान करते हैं। हुकूमत जो भी अच्छा पॉजिटिव काम करती है उसका हम सम्मान करते हैं। मैं भी रास्ते में कह रहा था कि आप रास्ते में कहीं पर भी चले जाओ, चोर चक्के नहीं मिलते हैं, कहीं पर भी जाओ, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, ठीक है, मगर इतना रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि चेहरा देख के नहीं होना चाहिए, जुर्म देख के होना चाहिए। सामने वाला अगर मुजरिम है तो फिर रिलीजन मत देखो, उसकी कास्ट मत देखो, अगर मुजरिम है तो मुजरिम जैसा बर्ताव करो। ये नहीं है कि उसमें मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। सुनो, पेड़ पौधों के बारे में भी कहूंगा, कारी साहब ये भी लगना जरूरी है। ये जो आज बढ़ रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी वजह यही है, पेड़ पौधे लोग काट रहे हैं। पहले के दौर एसी में वो मजा नहीं है जो पाखड़ की हवा में मजा है। तुम्हारी एसी का साइड इफेक्ट होता है, मगर कुदरती एसी जो लगी हुई है, कुदरती हवा जो लगी हुई है, उसका तोड़ नहीं है। मौलाना नाजिम साहब, पेड़ पौधे लगाओ, बिला वजह दरख्तों को मत काटा करो। और दुनिया आज इसकी अहमियत समझी है। 1400 साल पहले आमना के लाल ने फरमाया था, दरख्तों को लगाओ, उससे अगर कोई फल खाएगा, फायदा उठाएगा, यहां तक के बेजबान परिंदे भी खाएंगे, हुजूर कहते हैं उसको सवाब मिलेगा जिसने दरख्त लगाया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।